Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So the title for the today's editorial is इन द नेम ऑफ गॉड। तो जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं ना, इसके नाम पे, धर्म के नाम पे ये लोग हिंसा फैला रहे हैं, इस चीज़ के नाम पे ये लोग ये सब कर रहे हैं। सो इन द नेम ऑफ का मतलब वही होता है कि इस चीज़ के नाम पे कोई चीज़ अगर फैला रहे हैं या फिर कोई चीज़ अगर हो रही है तो इन द नेम ऑफ गॉड का मतलब होता है भगवान का नाम लेके, भगवान के नाम पे क्या चीज़ हो रही है। ऑन हाउ डेंजरसली सेक्टेरियन पाकिस्तान इज़। सेक्टरेरियन का क्या मतलब होता है, जो अगर कोई भी चीज़ अगर डिवाइडेड होती है ग्रुप्स में, चाहे वो धर्म के बेसिस पे हो या फिर कोई किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस के ऊपर हो, तो वो सेक्टरेरियन होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर वो डिवाइडेड है तो वो सेक्टरेरियन है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं टाइटल से कि भगवान के नाम पे कितना पाकिस्तान बटा हुआ है। ठीक है, हाउ डेंजरसली, कितने भयानक तरीके से पाकिस्तान बटा हुआ है भगवान के नाम पे। ठीक है, ओके। वायलेंस इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी इज़, देखो क्या होता है, ब्लास्फेमी का मतलब होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर धर्म की आप निंदा करते हो, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म की जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हो तब आप ब्लास्फेमी कर रहे हो। ठीक है, तो जब वायलेंस होता है, जब हिंसा होती है ब्लास्फेमी के नाम पे, तब क्या चीज़ होती है, एक्सपोजेस द सेक्टरेरियन फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान। तो जब जब हिंसा होती है ब्लास्फेमी के नाम पे, तो क्या चीज़ एक्सपोज हो जाती है पाकिस्तान में, क्या एक्सपोज होना इस बाहर आना, उजागर होना। तो क्या चीज़ उजागर हो जाती है, पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो खामियां हैं ना पाकिस्तान की, कि किस तरीके से पाकिस्तान बटा हुआ है धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, तो वो चीज़ ना उजागर हो जाती है जब जब ब्लास्फेमी के नाम पे वायलेंस पाकिस्तान में देखा गया है। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं वोकेबलरी पे। देखो, ब्लास्फेमी एक आपका नाउन होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट द गॉड इन अ वे दैट शोज़ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो वही जब मैंने कहा था कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर भगवान के या धर्म की जब आप निंदा करते हो, जब आप ऐसे बोलते हो या लिखते हो, तब आप ब्लास्फेमी करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डिसेक्रेटेड। डिसेक्रेटेड आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डैमेज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस और ट्रीट इट विदाउट रिस्पेक्ट। ठीक है, तो जब आप किसी भी रिलीजियस प्लेस को, ठीक है, मतलब आपके मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, चर्च हो गए, ठीक है, तो किसी भी रिलीजियस प्लेस को जब आप डैमेज करते हो या फिर आप उसे रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो आप उसे डिसेक्रेट कर रहे हो। ठीक है, तो किसी भी धर्म से रिलेटेड चीज़ को आप रिस्पेक्ट नहीं करना इज़ डिसेक्रेट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लिंच। लिंच आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू पुट टू डेथ एज बाय हैंगिंग बाय मॉब एक्शन विदाउट लीगल अप्रूवल और परमिशन। ठीक है, तो जब जो मॉब होता है, ठीक है, जो गुस्सैली भीड़ होती है, हम उन्हें जनरली मॉब कहते हैं। तो जब गुस्से वाली भीड़ बिना जब 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 उनके पास कोई परमिशन भी नहीं होती है, उनके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं होती है, वो एकदम से आके किसी पर्सन को मार देते हैं, ठीक है, उसकी हत्या कर देते हैं, पीट के या फिर किसी भी और तरीके से उसकी हत्या कर देते हैं, तो उसे हम लिंच करना कहते हैं। ठीक है, आपने मॉब लिंचिंग सुना होगा वर्ड, ठीक है, वो यहीं से आया है। ठीक है, मॉब इज़ वो गुस्सैल भीड़, लिंच करना इज़ मार देना। ठीक है, तो लिंच आपका एक वर्ब हो गया। नेक्स्ट इज़ मिनांस। मिनांस आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ डेंजर और थ्रेट। तो कोई भी चीज़ आपके लिए अगर खतरा बनी हुई है या डेंजर बनी हुई है तो वो आपके लिए एक मिनांस है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी आपका एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है इफ़ अ पर्सन डज समथिंग बैड विथ इम्प्यूनिटी दे डू नॉट गेट पनिश्ड फॉर वॉट दे हैव डन। ठीक है, तो जब कोई भी एक पर्सन कोई भी एक गलत चीज़ को जब करता है
पर उसे जब छूट दे जाती है कि ठीक है आपको इसके लिए हम सज़ा नहीं देंगे, तो उस चीज़ को हम इम्प्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो सज़ा से मुक्त होना, ठीक है, सज़ा से बच जाना इस इम्प्यूनिटी पाना। ठीक है, एज अ प्रोटेक्शन पाना इस इम्प्यूनिटी पाना। ठीक है, ओके। अनलीश, अनलीश आपका एक वर्ब होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू सडनली लेट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स और इमोशन टू बी फेल्ट और हैव एन इफेक्ट। ठीक है, अनलीश करना इस खुला छोड़ देना। ठीक है, लीश करना इस कंट्रोल करना, अपने पकड़ में लाना। ठीक है, अनलीश करना इस एकदम से छोड़ देना। ठीक है, सडनली किसी भी स्ट्रॉन्ग फोर्स को या इमोशन को एकदम से छोड़ देना इस अनलीश करना। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। तो को यहाँ पे द अटैक आपका एक आपका सब्जेक्ट है और इज़ आपका वर्ब है, तो आपको ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, सो द अटैक इज़ येट अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ डेंजरसली सेक्टरेरियन पाकिस्तान इज़। ठीक है, अब ये यहाँ से बाय से लेके जो यहाँ तक है ना, ये आपका एडिशनली इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अटैक किस तरीके से किया गया था, कहाँ किया गया था, क्यों किया गया था। ठीक है, तो वो अटैक के बारे में यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन है, बाकी आपको यहाँ से कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, तो जो अटैक हुआ था पाकिस्तान में वो ये दिखाता है, इज़ येट अनदर एग्ज़ाम्पल, एक और एक एग्ज़ाम्पल की तरह पेश होता है ये अटैक कि किस तरीके से, हाउ डेंजरसली, कितनी भयानक तरीके से सेक्टरेरियन पाकिस्तान है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान कैसे बटा हुआ है धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, ये दिखाता है। ठीक है, ये अटैक दिखाता है। अब इस अटैक के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अभी अटैक इनके द्वारा हुआ था बाय द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके द्वारा ये अटैक किया गया था। किन पे किया गया था? ऑन चर्चेस, जो चर्च होते हैं उन पे ये अटैक किया गया था, एंड हाउसेस ऑफ द क्रिश्चियन माइनॉरिटी। ठीक है, और जो चर्चेस थे और जो घर थे क्रिश्चियन लोगों के पाकिस्तान में, उन पे ये अटैक किया गया था। ठीक है, माइनॉरिटी अब कौन हो गया? देखो पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कौन रहते हैं? इस्लाम धर्म के रहते हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्या हो गए? माइनॉरिटी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, वो वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी कहलाएंगे। और जो बाकी कम्युनिटीज़ हो गई, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, हिंदूज़ हो गए, या फिर और कोई भी कम्युनिटी हो गई, वो वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो गई, बिकॉज वो, ठीक है, बिकॉज वो वहाँ पे कम नंबर्स में। तो जो भी कम्युनिटी के लोग कम नंबर्स में रहते हैं हम उन्हें माइनॉरिटी कहते हैं, जो ज़्यादा नंबर्स में रहते हैं हम उन्हें मेजॉरिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो कम नंबर्स में है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में क्रिश्चियंस कम है तो उन्हें वहाँ पे माइनॉरिटी कहा जाता है। तो क्या हुआ था, प्रोटेस्टर्स ने चर्चेस पे अटैक कर दिया था और क्रिश्चियन लोगों के घरों पे भी अटैक कर दिया। कहाँ पे अटैक कर दिया? फैज़लाबाद। फैज़लाबाद ये आपका एक शहर है पाकिस्तान में। कब अटैक किया गया था? वेडनेसडे के दिन ये अटैक हुआ। क्यों अटैक किया गया? ओवर एलिगेशंस, एलिगेशंस जैसे इल्ज़ाम लगे थे। किस चीज़ के इल्ज़ाम लगे थे उन पे? ब्लास्फेमी के। ठीक है, ब्लास्फेमीज की उन्होंने धर्म, किसी एक पर्टिकुलर धर्म, अब पाकिस्तान में वो लोग रह रहे हैं तो पाकिस्तान में इशू आया तो ऐसा आगे भी उन्होंने दिया है कि उन्होंने इस्लाम धर्म को जो है उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है, इसीलिए उनके ऊपर प्रोटेस्टर्स ने क्या किया? उनके चर्चेस पे हमला कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी चर्चेस पे, और उनके घरों को भी तोड़ फोड़ कर दिया, उनके घरों में भी तोड़ फोड़ मचा दी। ठीक है, क्रिश्चियंस के लोगों पे ऊपर। ठीक है, ट्रिगर्ड बाय, ट्रिगर, देखो कोई भी चीज़ अगर ट्रिगर होती है तो वो वहाँ से स्टिमुलेट होती है, वो वहाँ से बढ़ती है। तो कहाँ से ये चीज़ बढ़ गई, कहाँ से ये चीज़ उत्पन्न हुई, हम कह सकते हैं कहाँ से ये चीज़ स्टिमुलेट हुई, ये प्रोटेस्टर्स, ये सभी आगजनी जो हुई, ये सब तोड़ फोड़, ये कहाँ से शुरुआत हुई? बाय द रिपोर्ट्स। तो पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई कि एक क्रिश्चियन मैन है फ्रॉम जरनवाला। जरनवाला ये आपका पाकिस्तान में एक शहर है। तो एक क्रिश्चियन मैन ने जरनवाला में क्या किया? हैड डीसेक्रेटेड, डीसेक्रेटेड करना इज़ डिसरिस्पेक्ट करना। तो उसने क्या किया था? ऐसी अफवाह आई, अब ये सच है कि नहीं पता नहीं, देखो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स आई। ठीक है, लोगों को वहाँ पे ऐसे न्यूज़ आई कि एक क्रिश्चियन मैन ने जरनवाला में
कुरान को डिसेक्रेट किया है। ठीक है, अब कुरान क्या है? इट्स द हॉली बुक ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का जो हॉली बुक होता है, जैसे हिंदू धर्म का जो हॉली बुक गीता है, ठीक है, और क्रिश्चियन का जो हॉली बुक बाइबल है, वैसे इस्लाम का हॉली बुक कुरान है। ठीक है, तो उनके बुक को किसी एक क्रिश्चियन मैन ने डिसेक्रेट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, ऐसी अफवाहें आई। तो इससे क्या हो गया, वहाँ पे लोग गुस्सा हो गए और क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्चेस के ऊपर और उनके घरों के ऊपर तोड़ फोड़ मचा दी उन्होंने। ठीक है, तो ये बात वहाँ से स्टार्ट हुई कि ऐसी पहले रिपोर्ट्स आई कि एक क्रिश्चियन मैन ने डिसरिस्पेक्ट किया। ठीक है, और ये चीज़ कब हुई? द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो क्रिश्चियन मैन के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ ना, ये कब चीज़ हुई है? जस्ट वीक्स आफ्टर, कुछ हफ्तों बाद ही ये घटना घटी है। किस चीज़ के बाद ये घटना घटी है? आफ्टर अ मैन वॉज शॉट डेड। ठीक है, वॉज शॉट डेड का मतलब होता है उससे बंदूक से उड़ा दिया गया था एक मैन को बाय गनमैन। गनमैन इज जो गन कैरी करता है, तो दो से गन से उड़ा दिया गया था एक मैन को ऑन एन एलिगेशन, इस इल्ज़ाम पे, एलिगेशन इस इल्ज़ाम पे, इस इल्ज़ाम पे उसे उड़ा दिया गया था कि किस चीज़ के? ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पे उसे शूट कर दिया गया था बलूचिस्तान में। ठीक है, तो कुछ हफ्तों पहले ही एक मैन को बलूचिस्तान में ब्लास्फेमीज, वही कि उसने इस्लाम के ऊपर कुछ कहा होगा, उसके ऊपर उसे शूट कर दिया गया था बलूचिस्तान में। और उसके कुछ हफ्तों बाद ही फिर से जरनवाला में इस क्रिश्चियन मैन के ऊपर फिर से हमला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारे इंसिडेंट्स ही वो बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ हुई थी। ठीक है, तो यस, इन फेब्रुवरी, अब फेब्रुवरी की एक घटना के बारे में वो बता रहे हैं। फेब्रुवरी में क्या हुआ था? अ मैन वॉज लिंच्ड। लिंच्ड इज, उसे घुसेली भीड़ ने, मॉब ने उसे मार दिया था। ठीक है, उसे मार दिया ओवर एलिगेशंस, किस चीज़ के एलिगेशंस के ऊपर उसे मार दिया? क्या? दैट ही हैड डिसेक्रेटेड द कुरान इन पंजाब, कि उसने डिसरिस्पेक्ट किया था कुरान को पंजाब एरिया में। तो पाकिस्तान में जो पंजाब एरिया है वहाँ पे उसने कुछ डिसरिस्पेक्टफुल कहा होगा। इसके वजह से ऐसे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने डिसरिस्पेक्ट किया है, और उसे गुस्से की भीड़ ने, ठीक है, मतलब वहाँ की जो जनता है, उन्होंने आके उसे वहाँ पे मार दिया उस मैन को पंजाब में। ठीक है, द अथॉरिटीज़ हैव लार्जली रिमेन्ड स्पेक्टेटर्स। ठीक है, तो अथॉरिटीज़ हैव रिमेन्ड स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है? वो कठपुतलियाँ होके खड़ी रहे थे वहाँ पे। अथॉरिटीज़ जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो वहाँ पे खड़े हुए देखते रह गए बस। ठीक है, हैव लार्जली रिमेन्ड मतलब वो वैसे ही रह गए। कैसे रह गए? स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? देखो, मैच में स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? जो मैच देखने आते हैं, ठीक है, हम उन्हें स्पेक्टेटर्स कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो मॉब आई थी उस मैन को मारने के लिए, बस पुलिस वाले देखते ही रह गए वहाँ पे, मतलब उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया उसे बचाने के लिए। ठीक है, when mobs have taken it upon themselves, ठीक है, see when you take something upon yourselves, मतलब आप उस चीज़ की ज़िम्मा खुद पे ले लेते हो। तो उस मॉब ने उस आदमी को मारने का ज़िम्मा जब खुद पे ले लिया कि अब गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है, हम ही इसे सज़ा देंगे, तो जब ऐसा सोच के मॉब ने उस पर हमला किया, तब वो जो स्पेक्टेटर्स थे वो सिर्फ देखते रह गए, कठपुतलियों की तरह देखते हुए रह गए। ठीक है, when mob have taken themselves to punish the blasphemers, ठीक है, blasphemers कौन हो गए? जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं धर्म को, उन्हें हम ब्लास्फेमर्स कहते हैं। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करना इज ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी आपका एक नाउन हो गया। ठीक है, उस एक्ट को जो परफॉर्म करते हैं, जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें ब्लास्फेमर्स कहते हैं। तो जो ब्लास्फेमर्स को है पनिश करने का जब मॉब ने ज़िम्मा उठा लिया कि अब हम ही इन्हें पनिश करेंगे, तब अथॉरिटीज़ देखते रह गए। ठीक है, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। ओके, यस, अब यहाँ पे पर्पल में क्यों किया गया है मैं आपको बता रहा हूँ। एक ग्रामर का रूल है, जब भी आपको कहना है कि आप इस बंदे को इस पनिशमेंट के तहत हमने पनिश किया है या फिर उसे ये पनिशमेंट दी गई है, तब हम कहते हैं कि इट इज़ पनिशेबल बाय, फिर हम आगे उसका
जो उसकी सज़ा होती है हम वो लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पनिशेबल बाय डेथ है, ठीक है, तो पनिशेबल बाय, पहले यहाँ पे पनिशेबल, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन बाय आता है, फिर यहाँ पे हम उसकी सज़ा लिखते हैं, ठीक है। ये आपका एक ग्रामर का रूल है जो आपको मुझे समझाना था। ओके, यस। इन जरनवाला, अब हम जरनवाला इंसिडेंट पे आते हैं। ये तो बाकी सभी हो गए, पंजाब में हो गया, बलूचिस्तान में हो गया, ये सारे इंसिडेंट्स उन्होंने बताए। अब हम फिर से करंट इंसिडेंट पे आते हैं जो कि जरनवाला में हुआ था, ठीक है। तो जरनवाला में क्या चीज़ हुई थी, इन जरनवाला इंसिडेंट 2, जो ये जरनवाला में भी इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स के हिसाब से द अथॉरिटीज़ वेर स्लो टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। मतलब जो अथॉरिटीज़ थे वो बहुत ही धीमी गति से काम कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे जब माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ पे हमला हो रहा था। तो राइजिंग क्वेश्चंस, तो इस चीज़ से ना क्या सवाल उठ रहे हैं उनके स्लो रिस्पॉन्स के वजह से। अब क्या क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं ऑन वेदर द स्टेट यहाँ पे मतलब है जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वेदर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है क्या वो इच्छुक है, इज़ विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, क्या वहाँ की गवर्नमेंट इच्छुक है प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान रिलीजियस माइनॉरिटीज़ फ्रॉम रिपीटेड मॉब वायलेंस। तो जो बार बार मॉब वायलेंस हो रहा है उससे क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहती है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है वहाँ पे लोगों के बीच में, ठीक है। तो इस मॉब वायलेंस की वजह से बार बार वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो इससे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या सच्ची में बचाना भी चाहती है माइनॉरिटीज़ को वहाँ के, ठीक है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अटैक्स इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी, ठीक है। स्पेशली मतलब ख़ास तौर पे जब ब्लास्फेमी के नाम पे जब अटैक होता है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जब धर्म के नाम पे लोगों को वहाँ पे मारा जाता है, क्या उस संदर्भ में पाकिस्तान की गवर्नमेंट सच्ची में प्रोटेक्ट करना चाहती है वहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, ऐसा सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। इन पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ब्लास्फेमी इज़ पनिशेबल बाय डेथ। तो अगर पाकिस्तान में ये गुनाह कोर्ट में साबित हो जाता है कि हाँ इसने ब्लास्फेमी कमिट किया है, इसने किसी पर्टिकुलर धर्म का डिसरिस्पेक्ट किया है, तो क्या प्रावधान है पाकिस्तान के कोर्ट के अकॉर्डिंग, पाकिस्तान के रूल्स के अकॉर्डिंग, दो नो बडी हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड, एक पनिशेबल बाय डेथ, तो ब्लास्फेमी इज़ पनिशेबल बाय डेथ, वहाँ पे सज़ाए मौत दी जाती है अगर आप ब्लास्फेमी को कमिट करते हो तो पाकिस्तान में। हालांकि आज के दिन तक किसी को भी इस लॉ के तहत पनिश नहीं किया गया है, पर ऐसा कानून है कि अगर कोई भी ब्लास्फेमी कमिट करता है तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी, ठीक है। ओके, बट इट हैज़ रिमेन्ड अ डीपली पोलराइजिंग इशू, ठीक है। पोलराइजिंग इशू इज़ डिवाइड करने वाला इशू। तो ये एक डिवाइड करने वाला इशू बना रहा है पाकिस्तान में कि डीपली पोलराइजिंग इशू विद एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस राइजिंग एलिगेशंस। तो एक्सट्रीमिस्ट कौन हो गए, जो कट्टरवादी लोग होते हैं ना, ये हमारा ही धर्म है, हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, हमने इसका ज़िम्मा लिया है, ठीक है। बाकी सब कोई भी सक्षम नहीं है हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम खुद से अपने धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट तो कैपेबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं हम उन्हें एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं। तो जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ऐसे उनके इल्ज़ाम लगाने की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। आए दिन ऐसे लोग किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं ब्लास्फेमी का और उस पर हमला कर दे रहे हैं, एंड ऑफन वायलेंटली टारगेटिंग दोज एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम। तो वो आए दिन किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आपने हमारे धर्म की डिसरिस्पेक्ट की है और उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो ऐसी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में बहुत ही बढ़ रही है पाकिस्तान में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामाबाद बेस्ड सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लामाबाद में स्थित है। इस्लामाबाद बेस्ड मतलब इस्लामाबाद में स्थित है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 89 पाकिस्तानी लोगों को मारा गया है, जिसमें 18 वुमेन भी शामिल है इन 15 एक्यूजेशंस। तो टोटल 1415 इल्ज़ाम लगे थे ब्लास्फेमी के
लोगों के ऊपर, और उसमें से 89 लोगों को मारा गया है, जिसमें से 18 वुमेन भी हैं। और केसेस ऑफ ब्लास्फेमी सिंस 1947, तो 1947 से ब्लास्फेमी के इतने केसेस थे, इतने लोगों पे इल्ज़ाम लगाया था कि आपने हमारे धर्म को डिसरिस्पेक्ट किया है, और इसमें से 89 लोगों को मार दिया गया है, जिसमें से 18 वुमेन भी है। तो एक ऐसा डेटा इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, ठीक है। देर हैज़ बीन अ मेजर जंप इन ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस ओवर द पास्ट डिकेड। तो डिकेड का मतलब होता है एक 10 वर्ष की अवधि। तो पिछले 10 सालों में ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं वो बहुत ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा ब्लास्फेमी को बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज पाकिस्तान जुडिशरी। तो ये जो तीनों एंटिटीज़ हैं ना, ये जो तीनों संस्थाएं हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है वहाँ के, ठीक है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो वहाँ के लोगों की, सिटीजन्स की मदद करते हैं, ऐसे ग्रुप्स, और जो इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, मतलब जो पाकिस्तान का कोर्ट है, जुडिशल सिस्टम है, इन तीनों ही एंटिटीज़ ने क्या किया है, हैव इन रिसेंट ईयर्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स। तो इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी चिंता व्यक्त की है। एक्सप्रेस देयर कंसर्न मतलब अपनी चिंता को व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा है कि किस चीज़ पे अपनी चिंता को व्यक्त किया है, ओवर द मिस यूज़ ऑफ द ब्लास्फेमी लॉज। तो जो ब्लास्फेमी लॉज है उसका किस तरीके से पाकिस्तान में मिस यूज़ हो रहा है, गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है ब्लास्फेमी के नाम पे, तो उसके ऊपर इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि भाई गलत तरीके से यूज़ हो रहा है ब्लास्फेमी के लॉज, ठीक है। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैड वंस, देखो यहाँ पे अब मैंने पर्पल में क्यों किया है, सजेस्टेड के बाद आपका वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। सजेस्टेड अमेंड दैट पार्लियामेंट अमेंड द लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा आपका सजेस्ट के बाद। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है पार्लियामेंट को वहाँ के, कि आप अमेंड करिए इस चेंज करिए वहाँ के लॉज को, टू गिव स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट टू दोज हु रेज फॉल्स ब्लास्फेमी एलिगेशंस। तो उन लोगों को सज़ा दीजिए, उन लोगों के खिलाफ रूल्स को स्ट्रिक्ट कीजिए जो झूठे ब्लास्फेमी के केसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। हु रेज फॉल्स ब्लास्फेमी एलिगेशंस, जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों के ऊपर कि आपने हमारे धर्म का डिसरिस्पेक्ट किया है झूठ मूठ में। उस बंदे ने सच में किया भी नहीं होता है, पर उससे फंसाने के लिए या फिर किसी और मोटिव के चलते हुए उसे झूठ मूठ ही ब्लास्फेमी का धब्बा उस पर लगा दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो, ऐसा इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा था वहाँ के पार्लियामेंट कि आप ऐसे कानून बनाइए कि जो झूठ फैला रहे हैं ब्लास्फेमी के ऊपर हम उन्हें सज़ा दे पाएँ, ठीक है। पर द राइजिंग वायलेंस एंड ग्रोइंग क्रिटिसिज्म, पर जो बढ़ता हुआ हिंसा है और जो क्रिटिसिज्म है, जो निंदा बढ़ रही है पाकिस्तान के खिलाफ, हैव डन नथिंग टू पुश पाकिस्तान लीडर्स टू एड्रेस द मीनास इज़ यहाँ पे थ्रेट। पर ये जो वायलेंस तो बढ़ता ही रहा है, क्रिटिसिज्म भी बढ़ ही रहा है, और इन दोनों ही चीज़ों ने ना पाकिस्तान हैव डन नथिंग टू पुश पाकिस्तान लीडर्स। तो पाकिस्तान के लीडर्स को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है एड्रेस करने में, टू एड्रेस द मेनास। तो ये जो खतरा मंडरा रहा है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, पाकिस्तान के लीडर्स इसको एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं इसके ऊपर, इस इशू को वो सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं, बस वो उसे इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। बढ़ते हुए वायलेंस से और क्रिटिसिज्म से हमें ऐसा दिख रहा है कि वहाँ के लीडर्स बहुत ही इग्नोरेंट हैं इस मामले को लेके, ठीक है। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी, और उसी पर हम दूसरा पहलू देखें तो द सीनेट, एक तरफ तो ऐसा लग रहा है, देखो कॉन्ट्ररी, कोई भी चीज़ कॉन्ट्ररी होती है जब उस चीज़ के विपरीत अगर कोई चीज़ होती है। तो एक तरफ तो हमने देखा कि वहाँ के लीडर्स कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या चीज़ घटना घट रही है, द सेनेट पास्ड अ बिल इन ऑगस्ट टू इंक्रीज द पनिशमेंट फॉर दोज यूजिंग डेरोगेटरी रिमार्क अबाउट द प्रॉफिट्स फैमिली मेम्बर्स, क्लोज कंपेनियंस एंड फर्स्ट फॉर कैलिफ्स।
तो एक तरफ तो वो एक्शन नहीं ले रहे थे और दूसरी तरफ क्या चीज़ हो गई, सेनेट इज़ जो वहाँ का पार्लियामेंट है, ठीक है, एज फार एज आई एम नॉट रॉन्ग, वैसे तो यूएस के सेनेट को, यूएस के पार्लियामेंट को सेनेट कहा जाता है। सो आई थिंक यहाँ पे भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट को रेफ़र करने के लिए उन्होंने सेनेट वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट है उन्होंने बिल पास किया है अगस्त में, और उस बिल में क्या चीज़ की गई है, पनिशमेंट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। किस चीज़ की पनिशमेंट को इंक्रीज़ कर दिया है कि अगर कोई भी डेरोगेटरी इस डिफेम करने वाले, डिसरिस्पेक्ट करने वाले रिमार्क्स अगर कोई भी पास करता है किसके ऊपर, जो प्रॉफिट है, ठीक है। तो हु इज़ प्रॉफिट आपको पता होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर इज़ द फाउंडर ऑफ इस्लाम, है ना। तो येस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है उनके खिलाफ़ अगर कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स को पास करता है, ठीक है, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को लेके कोई अगर कुछ गलत रिमार्क्स को पास करता है, या फिर उनके जो क्लोज़ कंपेनियंस जो उनके अनुयायी हैं, ठीक है, और जो फर्स्ट 4 कैलिफ्स है। देखो कैलिफ्स कौन होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, इस्लाम धर्म में जो कैलिफ्स होते हैं वो प्रॉफिट के जो सक्सेसर्स थे। आई थिंक जो फर्स्ट 4 सक्सेसर्स थे प्रॉफिट के, उन्हें हम कैलिफ्स कहते हैं, ठीक है। तो इन सारे ही लोगों के अगेंस्ट अगर कोई डेरोगेटरी रिमार्क पास करता है तो पाकिस्तान के कोर्ट में आपको सज़ा दी जाएगी, और उसकी पनिशमेंट थी पहले से ही, उस पनिशमेंट को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ओके, तो पनिशमेंट बढ़ा दी जाएगी, फर्दर टाइटनिंग द ब्लास्फेमी लॉज, तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए, टाइटन करना इस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना लॉज को, ब्लास्फेमी के लॉज को, ठीक है। ओके, it is this pampering of the extremist sections of the society by the state, and the impunity with which Islamists and other parties have misused the laws, that are empowering extremists who are unleashing violence against the defenseless in the name of blasphemy। तो देखो कौन सी चीज़ें यहाँ पे एम्पावर कर रही हैं एक्सट्रीमिस्ट्स को, पैम्परिंग ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बाय द स्टेट। तो बाय द स्टेट इज़ गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट ना इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों को वहाँ पे देखा गया है, जो ऐसे कट्टरवाद लोग हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, उन्हें ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाती है, ठीक है। जो वहाँ का मॉब वायलेंटली लोगों को जो मारता है वहाँ पे मॉब, उन पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है, ये चीज़, ठीक है। पैम्पर करना इस हद से ज़्यादा उनकी जी हुजूरी करना, तो उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों की सॉरी व्हाट जस्ट हैपेंड, जस्ट अ मिनट, ओके सॉरी फॉर द ग्लिच, ठीक है। तो जो वहाँ पे जी हुजूरी की जाती है ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों की बाय द गवर्नमेंट वहाँ पे ऐसे लोगों की जी हुजूरी करती है, और इम्प्यूनिटी विथ विच इस्लामिस्ट्स एंड अदर पार्टीज़ हैव मिसयूज द लॉज, और जो उन्हें इम्प्यूनिटी मिलती है, जो उन्हें छूट मिलती है कि वो कुछ भी कर देंगे और उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ से क्या हो रहा है, वो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं लॉज का, एक्सट्रीमिस्ट्स लोग वहाँ पे, उन्हें सज़ा का डर ही नहीं है, उन्हें पता है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, तो उन्हें वो कोई भी क्राइम करने के लिए डरते ही नहीं हैं। लोगों को जहाँ पे चाहिए वो लोग हिंसा कर देते हैं। तो ऐसे लोग को जब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, जब वो ऐसे लोग मिसयूज़ करते हैं लॉ का, तो ऐसे लोग को ना एम्पावर होते हैं, एम्पावर होना ही और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग, और अनलीश करते हैं, अनलीश करना इस अनकंट्रोल तरीके से वो वायलेंस कर देते हैं। किन के अगेंस्ट करते हैं वो वायलेंस, यू डू वायलेंस अगेंस्ट समवन, ठीक है, आप किसी के विपरीत वायलेंस को करते हो, तो किसके खिलाफ वो वायलेंस करते हैं, अगेंस्ट द डिफेंसलेस इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी। द डिफेंसलेस मतलब जो खुद की रक्षा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कौन है जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो वहाँ पे खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही हैं, खुद को
सिक्योर नहीं कर पा रही हैं, और किसके नाम पे और वायलेंस हो रहा है, इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी के नाम पे वो उनको मॉब वायलेंस करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, और वहाँ पे उन्हें सज़ा का डर भी नहीं होता है। इस चीज़ से क्या हो रहा है, एक्सट्रीमिस्ट लोग वहाँ पे एम्पावर हो रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, दिस लॉ with its colonial origins should not have any place in the modern state। तो ये जो ब्लास्फेमी का लॉ है ना कि धर्म के नाम पे आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो एंड ऑल, वो ना कॉलोनियल ज़माने का है, जब ब्रिटिशर्स राज करते थे उस एरिया पे, तब के ज़माने का ये लॉ है। और ऑथर कह रहे हैं कि आज के ज़माने में शुड नॉट हैव एनी प्लेस इन मॉडर्न स्टेट। तो आजकल जो ज़माना बदल गया है उसके सिनेरियो में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं बैठता है, तो आपको चेंज करने चाहिए अब आपको लॉस। ठीक है, बट इन पाकिस्तान, पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए, वे रिलीजन, जहाँ पे धर्म का इस्तेमाल किया जाता है बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स। देखो, किसी भी चीज़ के स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो जिन लोगों को उस चीज़ से इम्पैक्ट होता है वो उस चीज़ के स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स कौन हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए। ठीक है, और बाकी एडटेक प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो किसी भी तो कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, अगर उन्हें उस चीज़ से इम्पैक्ट हो रहा है तो वो उस इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर हो गए। तो पाकिस्तान में क्या होता है, जो रिलीजन के नाम पे ना सभी लोग इज़ यूज्ड बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स। ऑल स्टेक होल्डर्स मतलब पाकिस्तान में जो सभी लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वहाँ के जनता हो, चाहे कोई भी हो पाकिस्तान में, वहाँ पे हर कोई ना धर्म का इस्तेमाल करता है टू मैक्सिमाइज़ देयर इंटरेस्ट। मैक्सिमाइज़ देयर इंटरेस्ट मतलब अपना फ़ायदा निकालने के लिए वहाँ पे धर्म का वो लोग यूज़ करते हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, कि वो कि अपना फ़ायदा निकालने के लिए धर्म के नाम पे धर्म का यूज़ कर लेते हैं। एंड देर इज़ नो कमिटमेंट टू टैकल द रियल प्रॉब्लम। और वहाँ के लोग बस ऐसे ही अपना काम निकलवा लेते हैं धर्म का नाम लेके, और जो सचमुच की जो प्रॉब्लम है ना उससे कोई भी सॉल्व नहीं करना चाहता है। कमिटमेंट टू मतलब कोई भी ऐसा प्रतिबद्ध नहीं है वहाँ पे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ब्लास्फेमी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ऐसे कोई प्रतिबद्ध भी हमें वहाँ पे नहीं दिखता है। ठीक है, ओके। बस अपना अपना काम निकाल के सभी अपने इंटरेस्ट मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट, मतलब अपना काम निकाल के सब कोई चलता बनता है। ठीक है, द अथॉरिटीज़ शुड एटलीस्ट टेक अर्जेंट मेजर्स टू स्टॉप द वायलेंस। अब के टाइम पे अब क्या करना चाहिए अथॉरिटीज़ को, फ़िलहाल तो आप जल्द से जल्द आप वायलेंस को रोको, ऐसे मेजर्स लो, अर्जेंट मेजर्स, तुरंत से तुरंत आप ऐसे एक्शंस लो कि वायलेंस रुक जाए इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी। तो धर्म के नाम पे जो वायलेंस हो रहा है वो आप तुरंत से तुरंत रोक दो, ऐसे स्ट्रिक्ट आप एक्शंस लो। ठीक है, सच इंसिडेंट्स ओनली रे इन्फोर्स क्या, रे इन्फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं ब्लास्फेमी के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये क्या स्ट्रेंथन करती हैं, द सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स ऑफ पाकिस्तान स्टेट एंड सोसाइटी। तो जो पाकिस्तान का जो बटा हुआ है ना, जो पाकिस्तान बटा हुआ है धर्म के नाम पे, इन सभी चीज़ों के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे, तो ये जो बंटवारा है ना ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट्स है ना, क्या स्ट्रेंथ, देखो यहाँ लास्ट लाइन आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो ब्लास्फेमी है ना, धर्म के नाम पे ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, ये जो हिंसा होती है ना, ये सारे इंसिडेंट्स ना किस चीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं, ये जो बट रहा है ना पाकिस्तान धर्म के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे, ये इस बंटवारे को और ज़्यादा मजबूत करती है ये वायलेंस। ठीक है, मतलब और ज़्यादा ख़राब है, मतलब और ज़्यादा ये वायलेंस पाकिस्तान के लिए मुसीबत क्रिएट कर रहा है। तो जल्द से जल्द इस सब को रोकना होगा, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको आर्टिकल। सो दिस वॉज इट फॉर द आर्टिकल। अगर हम टोन की बात करें तो द टोन ऑफ द आर्टिकल इज़ क्रिटिकल एंड कंसर्न। ठीक है, तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ऑथर वहाँ के गवर्नमेंट को। ठीक है, ऑथर ने क्लियरली क्रिटिसाइज़ किया है कि कोई भी वहाँ पे
स्टेप्स नहीं लेना चाहता है ब्लास्फेमी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, और कंसर्न भी है, चिंतित भी है ऑथर वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेके, ठीक है। द ऑथर इज़ क्रिटिकल ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैंडलिंग द ब्लास्फेमी केसेस, वो किस तरीके से केसेस को हैंडल कर रहे हैं उसके ऊपर लेके क्रिटिकल हैं ऑथर। क्रिटिकल इज़ निंदा कर रहे हैं उनकी, ठीक है। विच दे से हैज़ लेड टू वायलेंस अगेंस्ट द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इसलिए वायलेंस भी हो रहा है। ऑथर इज़ ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द राइज इन ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस, जो ब्लास्फेमी के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेके ऑथर कंसर्न भी हैं, चिंतित भी है। एंड द इम्प्यूनिटी विथ विच एक्सट्रीमिस्ट हैव बीन एबल टू मिस यूज़ द ब्लास्फेमी लॉज, तो जिस बिना किसी बेपरवाही के जैसे ब्लास्फेमी के लॉज का मिसयूज़ किया जा रहा है उसको लेके ऑथर चिंतित भी है। सो क्रिटिकल एंड द कंसर्न इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। वी कैन से द क्रिटिकल इज़ द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल, ठीक है। सो आर्टिकल आपको समझ में आ गया सही से, ठीक है। होप आपको सही से समझ में आ गया। हमने कुछ ग्रामर के रूल्स को भी डिस्कस किया, वोकैबुलरी को भी डिस्कस किया, ठीक है। So if you have liked the today's session, don't forget to hit on the like button, ठीक है। और बाकी सभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।